हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट क्या है। साथ ही हम बात करेंगे नेचर एंड स्टेजेस ऑफ इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस तरह के वीडियोज़ के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाइए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो एक इंडस्ट्री के अंदर दो पार्टीज़ के बीच में होता है। कॉन्फ्लिक्ट होने के लिए दो लोगों का होना ज़रूरी है या दो लोगों के अपोजिशंस का होना ज़रूरी है। अब इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्रीज़ में भी कॉन्फ्लिक्ट जो है वो दो पार्टीज़ के बीच में ही होता है। या तो एम्प्लॉयर या एम्प्लॉयज़ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा या फिर इंडस्ट्री के अंदर एम्प्लॉय या एम्प्लॉय के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है और दो एम्प्लॉयर के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। बट ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो जनरली जो इंडस्ट्री के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ग्रुप्स हैं यानी यूनियन या मैनेजमेंट, इनका एक डिफरेंट ओरिएंटेशन होता है या उनके इंटरेस्ट भी जो है वो एकदम डिफरेंट होते हैं, जिसके कारण कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो एक इंडस्ट्री के अंदर जनरली जो है वो हम मानते हैं कि वैल्यूज़ की कमी होने के कारण भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। के अंदर भी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने जो मेंबर्स हैं उनको प्रॉपरली वैल्यूज़ प्रोवाइड करें ताकि वो सही तरीके से रोल प्ले करेंगे। इंडस्ट्री के अंदर कॉन्फ्लिक्ट का कारण जो है वो डिफरेंट ओरिएंटेशन है, डिफरेंट परसेप्शन है दो लोगों के बीच में, दो पार्टीज़ का, जिसके कारण कॉन्फ्लिक्ट होता है। कॉन्फ्लिक्ट रेफर्स टू अ शार्प डिफरेंसेस, डिसएग्रीमेंट, अपोजिशन ऑफ इंटरेस्ट, आइडियाज़। कॉन्फ्लिक्ट जो है वो दो लोगों के बीच में जब बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होते हैं, थॉट्स को लेकर, एटीट्यूड को लेकर, परसेप्शन को लेकर सहमति नहीं होती है, इंटरेस्ट का भी जो है वो अपोजिशंस होता है या एकदम डिफरेंट आइडियाज़ होते हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट एक ऑर्गेनाइजेशन में होता है। एक डेफिनेशन डेविस ने दी है कॉन्फ्लिक्ट की। उन्होंने कहा है कि कॉन्फ्लिक्ट इज़ एनी सिचुएशन इन विच टू और मोर पार्टीज फील देमसेल्फ इन अपोजिशन। यानी कॉन्फ्लिक्ट जो है वो एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें दो से अधिक जो पार्टीज़ हैं वो आपस में अपोजिशन महसूस करती है कॉन्फ्लिक्ट के दौरान। कॉन्फ्लिक्ट हैज़ बीन डिफाइंड एज रेफर टू ऑल काइंड ऑफ अपोजिशन और एंटीगोनिस्टिक इंटरेस्ट। ये जो है वो रॉबिन्स ने कहा है कि कॉन्फ्लिक्ट से आशय सभी तरह के विरोधी अंतर्क्रिया या विरोधी क्रियाएं अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में होगी तो कॉन्फ्लिक्ट होगा। यानी सभी लोग जो है वो अपोज करेंगे, आपस में एक दूसरे का विरोध करेंगे और उनकी जो एक्शंस हैं वो भी विरोधी दिखती हैं, तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट है। जोसेफ ने एक डेफिनेशन दी है इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट की। इन्होंने कहा है कि इन एन ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्लिक्ट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ ब्रेकडाउन और डिसरप्शन इन नॉर्मल एक्टिविटीज़ in such a way that the individual or groups concerned experience difficulty in working together। जोसेफ ने कहा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो जो ऑर्गेनाइजेशन की जो डेली रूटीन की जो एक्टिविटीज़ हैं या जो ऑर्गेनाइजेशन का जो काम है उसमें जो है वो एक रुकावट महसूस हो सकती है या कोई प्रॉब्लम आ सकती है जब कॉन्फ्लिक्ट होता है, और उसके फलस्वरूप उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले जो इंडिविजुअल्स हैं या जो ग्रुप्स हैं उन्हें भी काम करने में डिफ़िकल्टी महसूस होती है। यानी कॉन्फ्लिक्ट की कंडीशन में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सही तरीके से रन नहीं कर पाएगा और उस समय जब लोग एक दूसरे का अपोजिशंस करेंगे तो डेफिनेटली उससे उस ऑर्गेनाइजेशन का जो वर्किंग है वो डिस्टर्ब होगा, जिससे लोग जो काम कर रहे हैं उनको भी काम करने में दिक्कतें महसूस हो सकती है। कॉन्फ्लिक्ट की नेचर पे बात करें तो कॉन्फ्लिक्ट इज़ अ प्रोसेस इन विच वन पार्टी परसीव दैट इट्स इंटरेस्ट आर अपोज्ड और नेगेटिवली अफेक्ट बाय अनदर पार्टी। यानी कॉन्फ्लिक्ट जो है वो क्या है, एक तरह का प्रोसेस है जिसमें एक पार्टी अपने इंटरेस्ट के लिए दूसरे पार्टी को नुकसान पहुंचाती है, नेगेटिवली अफेक्ट करती है। यानी जब भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो एक पार्टी दूसरे पार्टी को नेगेटिवली अफेक्ट करेगी। इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट इन ऑर्गेनाइजेशन आर इनएविटेबल। यानी जो औद्योगिक संगठन है उसमें कॉन्फ्लिक्ट होना निश्चित है। हम ये नहीं कह सकते हैं
कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कॉन्फ्लिक्ट ना हो या कॉन्फ्लिक्ट होगा ही नहीं, या ऐसा कोई एचआर मैनेजर ले आए कि वो कभी ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट होने ही नहीं देगा। कॉन्फ्लिक्ट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का नॉर्मल लाइफ का पार्ट है। कॉन्फ्लिक्ट होगा क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इंडिविजुअल से मिलकर बना हुआ है, लोगों से मिलकर बना हुआ है, और जब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे जिनका डिफरेंट ओरिएंटेशन हुआ है, तो डेफिनेटली उनके थॉट्स डिफरेंट होके और उनका इंटरेस्ट भी जो है वो डिफरेंट हो सकता है, जिससे कॉन्फ्लिक्ट होगा। बट हम कॉन्फ्लिक्ट को क्या कर सकते हैं, टोटली एलिमिनेटेड तो नहीं कर सकते, एकदम ख़त्म तो नहीं कर सकते, बट हाँ हम कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज कर सकते हैं, हम कॉन्फ्लिक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। जब भी इंडस्ट्री में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो एचआर मैनेजर का काम है कि वो कॉन्फ्लिक्ट को कंट्रोल करे या उसको मैनेज करे। और हम कॉन्फ्लिक्ट से कई बार जो है वो सीखते भी हैं। यानी जब कॉन्फ्लिक्ट की कंडीशन इंडस्ट्री में भी होती है, दो पार्टीज़ के बीच में किस तरह का कॉन्फ्लिक्ट होता है, कॉन्फ्लिक्ट होने के बाद का जो एक्सपीरियंस है वो मैनेजमेंट के लिए लर्निंग वाला भी होता है कि नेक्स्ट टाइम अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो हमें उस कॉन्फ्लिक्ट से कैसे डील करना है। तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन को काफ़ी ज़्यादा लर्निंग के लिए भी तैयार करता है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम बात करें तो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कई फॉर्म्स में हो सकता है, कई स्टेजेस में हो सकता है। कॉन्फ्लिक्ट की जो शुरुआत है वो जो है वो लेटेंट स्टेज से होती है, जिसमें सबसे पहले जो कॉन्फ्लिक्ट है पहली स्टेज में एक बिल्कुल सूक्ष्म बीज रूप में होता है। कॉन्फ्लिक्ट बीज रूप में कहाँ होता है, अगर दो पार्टीज़ की बात करें उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो मैनेजमेंट या जो वर्कर है या एम्प्लॉइज़ हैं उनके दिमाग में सबसे पहले एक बीज रूप में एक थॉट जो है वो क्रिएट होता है कॉन्फ्लिक्ट की पहली स्टेज में। यानी दोनों पार्टीज़ के दिमाग में कुछ नेगेटिव अपोजिशंस होता है एक दूसरे को लेकर। तो यहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट है एकदम बीज रूप में दिखता भी नहीं। स्टेज के बाद में सेकेंड स्टेज आती है परसीव्ड स्टेज। ये सेकेंड स्टेज है, और सेकेंड स्टेज में जो कॉन्फ्लिक्ट है, इस स्टेज में भी कॉन्फ्लिक्ट होता तो दोनों पार्टीज़ के दिमाग में ही चल रहा होता है कॉन्फ्लिक्ट, लेकिन दोनों पार्टीज़ जो है वो थोड़ा बहुत फील करने लगती है कॉन्फ्लिक्ट को कि हाँ एक पार्टी दूसरे पार्टी के बारे में कुछ ऐसा आभास करने लगती है कि कुछ तो गड़बड़ है। सामने वाली पार्टी जो है उसको लगता है कि ये पार्टी जो है वो कुछ न कुछ मेरे बारे में कुछ न कुछ नेगेटिव सोच रही है, या मेरे इंटरेस्ट को पूरा करने में ये कुछ न कुछ नेगेटिव अफेक्ट कर सकती है। तो ऐसा कुछ दिमाग में एक दूसरे के चल रहा है, उसको लेकर दोनों परसीव करने लगते हैं, थोड़ा बहुत महसूस करने लगते हैं। बट पार्टिसिपेंट अवेयर अ कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट यानी इस स्टेज में दोनों पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो कॉन्फ्लिक्ट है ऐसा महसूस करने लगते हैं। ठीक है, उसके बाद में तीसरी स्टेज आती है फेल्ट कॉन्फ्लिक्ट। इसको हम कह सकते हैं फेल्ट कॉन्फ्लिक्ट को फीलिंग कॉन्फ्लिक्ट इन बिहेवियर। यानी इस स्टेज में कॉन्फ्लिक्ट जो है वो दोनों पार्टीज़ के दिमाग से आगे बढ़कर उनके बिहेवियर या उनके आचरण में भी दिखने लगता है। और कॉन्फ्लिक्ट के जो पार्टिसिपेंट है, जो कॉन्फ्लिक्ट जिन लोगों के बीच में हो रहा है, वो टोटली अनुभव करने लगते हैं, पूर्ण रूप से महसूस करने लगते हैं कि एक पार्टी दूसरे पार्टी के इंटरेस्ट को नेगेटिवली अफेक्ट कर रही है, उनके इंटरेस्ट को अफेक्ट कर रही है, उनकी स्टेटस को अफेक्ट कर रही है, उनके काम को अफेक्ट कर रही है एक पार्टी दूसरे पार्टी को। तो बहुत ज़्यादा हद तक एक पार्टी दूसरे पार्टी के कॉन्फ्लिक्ट को महसूस करने लगती है, और बिहेवियर में भी ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो दोनों पार्टी के बिहेवियर में आने लगता है। तो इस स्टेज में जो है वो कॉन्फ्लिक्ट टोटली पर्सनलाइज होने लगता है, यानी दोनों पार्टी के व्यक्तित्व में भी ये कॉन्फ्लिक्ट दिखने लगता है, जिससे यहाँ पर जो है वो अगर कॉन्फ्लिक्ट शो हो रहा है तो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट जो है हर स्टेज में मैनेजमेंट कर सकता है अगर वो कॉन्फ्लिक्ट की स्टेज को समझ जाए, पता चल जाए कि दो पार्टीज़ के बीच में के बिहेवियर में कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है। तो यहाँ पर मैनेजमेंट जो दोनों पार्टीज़ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उन्हें बुलाकर कम्युनिकेशन करें, उनसे बातचीत करें, उनको उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में पूछे, कॉन्फ्लिक्ट के बारे में पूछा जाए। तो हो सकता है कि प्रॉपर कम्युनिकेशन होने से कॉन्फ्लिक्ट के रीजंस भी पता चल जाए, और वहाँ पर वो प्रॉपर काउंसलिंग करके कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व भी कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बिहेवियर में शो हो रहा है।
लेकिन अगर कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की कोशिश नहीं की जाती है दोनों पार्टीज के द्वारा, बिल्कुल भी निगोशिएशन नहीं किया जाता है, तो कॉन्फ्लिक्ट फोर्थ स्टेज में जो है वो मैनिफेस्टेड होने लगता है। मैनिफेस्टेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट यानी संघर्ष का पूर्ण रूप से व्यक्त हो जाना, ये फोर्थ स्टेज है। यानी यहाँ पर दोनों पार्टीज़ के बिहेवियर से आगे बढ़ने लगता है कॉन्फ्लिक्ट। सिर्फ उनके बातों में, उनके एटीट्यूड में या उनके व्यक्तित्व तक ही कॉन्फ्लिक्ट सीमित नहीं होता है। मैनिफेस्टेशन इस जो स्टेज है, यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट इज़ ओपन एंड कैन बी ऑब्जर्व। टोटली ओपन हो जाता है कॉन्फ्लिक्ट दोनों पार्टीज़ के बीच में, और यहाँ पर दोनों पार्टिसिपेंट ही नहीं समझते बल्कि और लोग भी ये महसूस करने लगते हैं कि दोनों पार्टीज़ के बीच में कुछ न कुछ गड़बड़ हो रहा है, कोई ना कोई लड़ाई होने वाली है या हो चुकी है, क्योंकि टोटली कॉन्फ्लिक्ट जो है वो ओपनली शो हो रहा होता है, जिसको दोनों पार्टी ऑब्जर्व कर सकती है और थर्ड पार्टी भी ऑब्जर्व कर सकती है जो बाहर से ऑब्जर्व कर रही है। तो ये जो मैनिफेस्टेशन स्टेज है वो इस वे में शो होती है। जैसे अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो मैनिफेस्टेशन कैसे होगा। यूनियन मैनेजमेंट कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो यूनियन और मैनेजमेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, तो वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कॉन्फ्लिक्ट की कंडीशन में जो है वो वर्कर यूनियन जो है वो कोऑपरेट नहीं करेगी, किसी भी तरह से काम करने के लिए मना करेगी, आर्ग्यूमेंट्स करेगी, मैनेजमेंट से आर्ग्यूमेंट करेगी, कोई भी काम का डायरेक्शन दिया, आर्ग्यूमेंट किया, निगोशिएट करने से मना करेगी कि हम बात ही नहीं करना चाहते। मैनेजमेंट बुलाता है उनको बात करने के लिए, लेकिन यहाँ पर मैनिफेस्टेशन की स्टेज में वर्कर काम करने से और बात करने से भी मना कर देते हैं। ओके, और उसके अलावा एब्सेंटिज्म भी होने लगता है। एब्सेंटिज्म का मतलब वर्कर जो है वो रेगुलरली बिना बताए जो है वो छुट्टी पर रहने लगते हैं, क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा हो गया है कि उनको लगता है कि मैनेजमेंट को परेशान करना है, मैनेजमेंट के इंटरेस्ट को हम नेगेटिवली कैसे अफेक्ट करें। तो अगर वर्कर डेली एब्सेंट रहेगा, नहीं आएगा, तो उसका डायरेक्टली इफेक्ट जो है वो वर्क परफॉर्मेंस पर, प्रोडक्टिविटी पर होगा, और वो कहीं ना कहीं नेगेटिवली अफेक्ट करेंगे अपने मैनेजमेंट को। तो एब्सेंटिज्म रहेगा, धरना दे सकते हैं, मोर्चा वो निकाल सकती है यूनियंस एम्प्लॉयर के अगेंस्ट। वही अगर मैनिफेस्टेशन, क्योंकि दो पार्टीज़ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, यूनियन का अगर इस तरह का मैनिफेस्टेशन होगा तो मैनेजमेंट का भी कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में इस तरीके से मैनिफेस्टेशन हो सकता है। जैसे मैनेजमेंट जो है वो भी बात करने से, निगोशिएट करने से मना कर देगी, वर्कर आएंगे बात करने के लिए कि हमारी ये डिमांड्स है, हम इसलिए नाराज़ हैं, तो वहाँ पर मैनेजमेंट कहेगी कि हम तो आपसे निगोशिएट करना ही नहीं चाहते हैं। उनको नौकरी से भी टर्मिनेट कर सकती हैं, डिमोशन भी दे सकती है बहुत सारे वर्कर्स को कि डिमोशन कर दिया उनका, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट की कंडीशन में हो सकता है मैनेजमेंट को लगे कि एक या दो का डिमोशन कर दे। डिमोशन का मतलब जो एम्प्लॉय जिस पोजीशन पे काम कर रहा है प्रेजेंट पोजीशन से लेवल का, उसको पोस्ट दे दिया है, रैंक दे दी है, सैलरी भी कम हो गई है, काम भी कम हो गया और उसका स्टेटस भी डाउन हो गया है। तो ऐसा डिमोशन कोई भी एम्प्लॉय पसंद नहीं करेगा। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में मैनेजमेंट कई बार इस तरह का मैनिफेस्टेशन करती है, एक्शन लेती है कि वर्कर में से, यूनियन में से किसी एक दो का डिमोशन कर दिया, यानी ऐसे दो लोगों का डिमोशन किया है जो कि बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट को लगता है कि एक या दो को डिमोशन कर देंगे तो बाकी सारे वर्कर शांत होकर बैठ जाएंगे। तो यहाँ पर डिमोशन भी मैनेजमेंट कर सकती है, ले ऑफ दे सकती है, तालाबंदी कर सकती है इंडस्ट्री की, लॉकआउट कर दिया क्योंकि वर्कर जो है वो स्ट्राइक कर रहे हैं। वही अगर कॉन्फ्लिक्ट जो है वो मैनेजमेंट और एक वर्कर या वर्कर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, तो वहाँ पर मैनिफेस्टेशन में वर्कर क्या करेगा, इंटेंशनली जो है वो वेस्टेज करेंगे। काम तो करना है बट कॉन्फ्लिक्ट है मैनेजमेंट के साथ में, तो वहाँ पर वर्कर क्या करेगा, जानबूझकर प्रोडक्ट पर वेस्टेज करेगा, मशीनों की तोड़फोड़ कर सकता है, इनएफिशिएंसी शो करेगा कि मुझे तो काम करना ही नहीं, मैं इस काम को करने में समर्थ नहीं हूँ। रूल्स को ब्रेकिंग करेगा, रूल्स तोड़ेगा, नियम बने हो उनको नहीं मानेगा। वही मैनेजमेंट जो है वो, अगर वर्कर इस तरह से बिहेव करेगा तो मैनेजमेंट भी ऑटोक्रेटिक सुपरविज़न करेगी। अगर वर्कर का बिहेवियर ऐसा होगा तो वहाँ पर मैनेजमेंट डेमोक्रेटिक वे में बात नहीं करेगी, वहाँ पर उसका सुपरविज़न भी ऑटोक्रेटिक हो जाएगा। ओवर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन भी मैनेजमेंट फॉलो करेगी कि हमको डिसिप्लिन ज़्यादा रखना पड़ेगा क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, वर्कर जो है वो टोटली अगेंस्ट होकर काम कर रहे हैं, तो अब जो है वो डिसिप्लिन स्ट्रिक्टली
फॉलो करना पड़ेगा। कई बार अननेसेसरी फायरिंग भी करनी पड़ती है, एक वर्कर को डिमोशन भी देना पड़ता है, ले ऑफ भी देना पड़ता है। ये सभी जो है वो इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट का मैनिफेस्टेशन है। मैनिफेस्टेशन जब हो जाता है, ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट की तरफ से भी होती है या फिर वर्कर की तरफ से भी होती है। जब दोनों पार्टीज़ की तरफ से इस तरह का मैनिफेस्टेशन होता है, क्या होता है, संघर्ष का रिजल्ट क्या होता है। जब दोनों पार्टीज़ के बीच में इस तरह से मैनिफेस्टेशन होता है तो कॉन्फ्लिक्ट का रिजल्ट क्या होता है, लास्ट स्टेज में रिजल्ट क्या होता है। यानी या तो मैनेजमेंट क्या करेगा, इस तरह की स्टेज में कॉन्फ्लिक्ट को दबाने की कोशिश करेगा, यानी वर्कर को मैनेजमेंट जो है वो दबाने की कोशिश करेगा अगर ऐसा कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो अगर दबाने की कोशिश करेगा यानी डिमोशन कर दिया या उनको धमकाने की कोशिश करी, लॉकआउट कर दिया, तालाबंदी कर दी और कहा कि भैया काम पर इस तरह का रिएक्शन रहेगा तो हम आपको नौकरी से निकाल भी सकते हैं। तो अलग अलग डिफरेंट टाइप की एक्शंस लेकर मैनेजमेंट हो सकता है कि वर्कर्स को कहे कि आप कॉन्फ्लिक्ट मत कीजिए, वो कॉन्फ्लिक्ट को दबाने की कोशिश करें। तो इस स्टेज में अगर मैनेजमेंट का एक्शन जो है वो डिस्ट्रक्टिव रहता है कि वो कॉन्फ्लिक्ट को दबाता है, तो क्या होगा कि एक समय के लिए तो वो कॉन्फ्लिक्ट थोड़े समय के लिए कूल डाउन हो जाएगा या शांत हो जाएगा, बट थोड़े समय बाद में वही कॉन्फ्लिक्ट जो है वो वापस नए फॉर्म में क्रिएट हो सकता है। हो सकता है कि कुछ समय बाद में वापस वर्कर जो है वो ऑर्गेनाइज हो और उस इशू के ऊपर डिस्प्यूट क्रिएट कर सकते हैं। वापस हो सकता है कि वो स्ट्राइक कर सकते हैं, वापस हो सकता है कि इंडस्ट्री के माहौल को वो ख़राब कर सकते हैं। वो क्यों ख़राब कर रहे हैं, क्योंकि मैनेजमेंट का जो एक्शन था वो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन को लेकर डिस्ट्रक्टिव था। तो वहाँ पर ऐसा एक्शन होगा तो वापस डिस्प्यूट क्रिएट होने के चांसेस हो सकते हैं। एक बार शांत होगा लेकिन थोड़े समय बाद में वापस डिस्प्यूट हो जाएगा। इसके अलावा दूसरा मैनेजमेंट का कॉन्फ्लिक्ट डील करने का तरीका ऐसा भी हो सकता है जिसमें वो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच का उपयोग करे। कंस्ट्रक्टिव यानी रचनात्मक तरीका, यानी वापस उत्पन्न हो, ऐसा सल्यूशन निकाला जाए मैनेजमेंट के द्वारा कि पर्टिकुलर इशू को लेकर अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो वो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो रिजॉल्व किया जा सके। तो यहाँ पर मैनेजमेंट जो है वो वर्कर से निगोशिएशन करती है, वार्ता करती है, उनके इश्यूज़ को पूछती है, जहाँ तक संभव हो उनको उनके मुद्दों को शांत करने की कोशिश करती है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करती है, वर्कर की कुछ डिमांड्स को पूरा करती है। तो वही मैनेजमेंट अपनी कुछ एक्सपेक्टेशन भी रखती है जिनको पूरा करने के लिए उनसे भी डिमांड करती है। सो यहाँ पर दोनों के बीच में एक तरह की कलेक्टिव बार्गेनिंग होती है और मैनेजमेंट जो है वो वर्कर्स को कहता है कि इस समय में आपको कोऑपरेट करने की आवश्यकता है। जितना आप कोऑपरेट करेंगे उतना ही हम आपकी प्रॉब्लम को भी अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो आफ्टर मैथ कॉन्फ्लिक्ट का क्या होता है, या तो रिजोल्यूशन होगा या डिसोल्यूशन होगा। यानी जिस इशू को लेकर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है लास्ट स्टेज में, या तो कॉन्फ्लिक्ट कंस्ट्रक्टिव वे में सॉल्व किया जाएगा तो उसका रिजोल्यूशन हो जाएगा, और अगर डिस्ट्रक्टिव वे में कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया जाएगा तो वो डिसोल्यूशन होगा, यानी उसकी समाप्ति नहीं हो पाएगी पूर्ण रूप से।